वेलकम बैक माय चैनल। सो टुडे आई स्टार्ट फिजियोथेरेपी। जो आपको मैंने पहला वीडियो में बताया था कि फिजियोथेरेपी के बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो क्या है फिजियोथेरेपी? तो फिजियोथेरेपी को हम ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल थेरेपी भी बोलते हैं। फिजिकल थेरेपी, और ये हमको एज के रिलेटेड, जैसे ये थेरेपी हम बच्चा से में ऑल एज तो दे सकते हैं, जैसे बच्चा से लेकर हम बूढ़े तक को। इस तरह का इसमें एज का होता है, जैसे कि इसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। और ये हेल्थ केयर प्रोफेशन में रिस्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ द मूवमेंट एंड द फंक्शन एबिलिटी। ये क्या करता है हमारे, जैसे सपोज दैट दिस ऑलरेडी नॉट मूवमेंट करेक्टली, ओके, बट फिजियोथेरेपी विद द यूज ऑफ द पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव मतलब कि जो हमें कोई और एक्सरसाइज कराता है, जैसे मेरा शोल्डर मूव, ये एबडक्शन एडक्शन नहीं हो पा रहा है। ये क्या होता है फ्लेक्शन से, जैसे ये फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ये नहीं हो पा रहा है। तो विच द हेल्प ऑफ द पैसिव प्रोसेस, पैसिव एक्सरसाइज, देन कोई एक पर्सन जो कि थेरेपिस्ट है, वो हमको क्या करेगा, धीरे 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 पढ़ाएगा। अब पूछेगा कितना जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और धीरे धीरे करके पूरा मेरा फ्लेक्स करवाएगा। मुझे चोट लगा है और पूरा मैं नहीं जा पा रहा है, उसको मैं लगा लेता हूँ कान में। ये माइक का काम करता है। तो ये देखिए पूरा नहीं जा रहा, तो ये हमें विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज, ये हमारे पूरा फंक्शन को मेंटेन करने का काम करता है और प्रमोट करता है। ये हमारे जितना भी, जैसे पूरा प्रमोट किया, हेल्प किया, ये थेरेपी होता है। एंड एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, पैटर्न एजुकेशन एंड मोडिलिटी। ये हमें पेशेंट को एक एजुकेशन में दिया जाता है कि आपको अगर मान लीजिए सपोज दैट मेरे हिप साइड में बहुत पेन है, तो कई लोग क्या बोला जाता है कि आप ज़मीन पे मत बैठिए, क्योंकि डायरेक्ट ग्रेविटेशन लगता है, जिसके कारण वो हो सकता है कि कुछ इंजरी आ जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। तो कुछ कुछ एजुकेशन दिया जाता है कि आप ऐसे नहीं कीजिए, वैसे कीजिए, वैसे नहीं कीजिए, वैसे कीजिए, कुछ सलाह दिया जाता है। पेशेंट को एजुकेशन दिया जाता है। मैनुअल थेरेपी जो कि हम लोग हाथ से करते हैं। एंड मोडिलिटी हो गया। तो मोडिलिटी में क्या होता है ना, इम्प्लॉयमेंट ऑफ द फिजिकल एजेंट, लाइक एनी फिजिकल एजेंट कौन कौन सा हो गया, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड का नाम सुने आप लोग? ये गोल गोल घुमाने वाला, जिसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलता है। एक टेंस होता है, एक आईएफटी होता है, एक एमएस होता है। उस सब का बारे में विस्तार से बताऊंगा। उसको एक्सरसाइज, उसको एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊंगा किस तरह से वर्क करता है, कौन सा मशीन किस तरह से वर्क करता है, उस बारे में बताऊंगा। उसके बारे में पूरी जानकारी है। और इसमें वो क्या काम करता है, वो क्या करता है, इज द मोडिलिटी इज टू मैनेज पेन एंड द मैंने पेन को मैनेज करने का काम करता है। अब डिपेंड करता है कि कौन से डीप मसल्स में पेन है, या अपर मसल में पेन है, कि 3-4 साल पहले का पेन है, या अभी कुछ दिन पहले चोट लगा है, ये साइकिल से गिर गए हैं तो ये रिस्ट साइड में ये पेन हो गया, तो कहाँ पे लगाना चाहिए, वो सब उसमें मोडिलिटी में आता है। ठीक है। अब पैटर्न पेशेंट एजुकेशन, उसको जब पेशेंट एजुकेशन में बताया जाता है कि नहीं से आप एक गाइडेंस दिया जाता है कि इकोनॉमिकल प्रिंसिपल, जैसे सपोज दैट मेरा चेयर है, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, या कोई हमेशा बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो अगर गलत चेयर का उपयोग कीजिएगा तो बहुत कमर में, पूरा चेस्ट में, स्पाइन में पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वही अर्गोनोमिक वही पढ़ना है। अर्गोनोमिकली जो डिजाइन होता है चेयर, उसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम, एकदम स्पाइन हमेशा सीधा रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, उसके हिसाब से जो डेस्क बनाया रहता है, जिसके कारण लंबे समय तक काम कर पाए, तो उसको बोलते हैं। इसीलिए हमको पेशेंट को एजुकेशन दिया जाता है कि इस तरह से एर्गोनॉमिक चेयर पे बैठिए, स्टैंड हुई तो अच्छा से स्टैंड हुई, ये नहीं कि एकदम लपक लपक के अथी हो, वैसे नहीं, वो वही बताया जाता है। एंड जिसके कारण इंजरी जो होता है वो लॉन्ग टाइम नहीं, शॉर्ट टाइम हो जाता है। अब इसके बारे में जाते हैं, हु बेनिफिट फ्रॉम द फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से हमको बेनिफिट क्या होता है, तो पीपुल विद द मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। तो इसमें हम जानेंगे मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलो मतलब मसल्स, स्केलेटन हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम, जितना जो बोन पार्ट है। अब इसमें क्या क्या आएगा, स्पाइन आ जाएगा, स्पाइन से रिलेटेड सब जुड़े हुए, रिब्स सब हो गया। तो इसके बीच में आपको स्ट्रेन, फ्रैक्चर या किसी प्रकार का इंजरी ये अगर होता है, तो जैसे कि बैक पेन, नेक पेन, बैक पेन में हो गया पूरा बैक पेन, नेक पेन पूरा हो गया, और स्पाइन इंजरी किसी प्रकार से हो जाता है। और
इसी में आता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे हमारा पूरा ब्रेन से पूरा हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आना बंद हो जाता है, जिसके कारण कई जगह पे लगता है झुनझुनी बढ़ता है, वो अलग है झुनझुनी पूरा यहाँ से कई प्रकार का बायलेटरल होता है, एक साइड इधर होता है, एक साइड जैसे राइट हैंड होगा, ठीक है, अब लेफ्ट पैर ऐसे यहाँ झुनझुनी, ये हाथ गोड़ा पता नहीं चलता है, किसी में इधर लेफ्ट हो गया राइट हो गया, किसी वन साइड होता है, हाफ बायलेटरल होता है, हाफ होता है, सिर्फ इधर कुछ पता नहीं चल रहा है, पूरा जो स्पाइन होगा वो पूरा क्रेनियल नर्व सब पूरा हम जानकारी देंगे, वो पढ़ेंगे अच्छा से उसके बारे में। अब जैसे ट्रोमेटरी ब्रेन इंजरी, जैसे कि हमें माथा में चोट लग गया, कोई नर्व डैमेज हो गया, जो नर्व है जहां जहां तक सप्लाई करता था, अब जो सेवंथ नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व फेशियल नर्व, फेशियल नर्व अगर डैमेज हो जाए तो पूरा मेरे फेस में पैरालिसिस मार देगा। यस, फेस में पैरालिसिस मार देगा, मेरे फेस साइड में कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसे मुंह कान हो जाएगा, इठा जाएगा, कुछ क्या हो रहा है, झंझनाहट ससुराहट वो जो गाना है वो कुछ पता नहीं चलेगा। तो यही होता है। अब इसको जानेंगे हम कार्डियो पल्मोनरी। वीडियो चालू है ना? यस यस चालू है। तो कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो कार्डियो में क्या होता है? कार्डियो का मतलब है क्या होता है? कार्डियक मसल्स पता है, हार्ट, हार्ट में जानते हैं, तो ये कार्डियक मसल्स होता है पल्मोनरी। इसमें क्या होता है कि हार्ट सर्जरी रिकवर सीओपीएन अस्थमा, इसमें जो हार्ट सर्जरी के रिलेटेड होता है, जो सांस लेने का भी दिक्कत होता है, तो उसके अस्थमा के केस में भी ये हम फिजियोथेरेपी का उपयोग करते हैं। एंड द रिकवर फॉर द सर्जरी, सर्जरी के बाद भी अगर हम कोई भी सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी करने के बाद क्या होता है, मेरा प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता, तो फिजियोथेरेपी क्या रोल करता है, उसको पैसिव एक्सरसाइज दे के धीरे धीरे उसका मूवमेंट को तेज करता है। जैसे कि मैंने उसको अगर बोलना चाहेंगे तो टू रिगेन स्ट्रेंथ, टू रिगेन स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, फंक्शन, फंक्शन को बढ़ाने में, मोबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है फिजियोथेरेपी, जस्ट लाइक द रिकवरी ऑफ द सर्जरी, सर्जरी के बाद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा बायोमैकेनिक्स का कुछ पार्ट, व्हाट इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन एब्डक्शन एडक्शन, कौन सा मूवमेंट क्या होता है, एर्गोनॉमिक क्या होता है, बेसिक नॉलेज